हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये व्लॉग बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज आई वाज इनवाइटेड एट दिल्ली फॉर द इवेंट और इसको ऑर्गेनाइज किया था कॉन्फ्लुएंसर्स ने। ये बेसिकली फ्लिपकार्ट ग्लैम अप इवेंट था और हम दिल्ली के लिए रवाना हो चुके थे। ये हमारा बीच बीच में जब भी बस हमारी रुक रही थी ना, तो हम बिल्कुल एकदम मस्त मज़े से खा रहे थे और खाते खाते मेरी एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि कब दिल्ली पहुँचूँ कब दिल्ली पहुँचूँ। हम जस्ट अभी एक दिन पहले ही घर आए थे, फिर उसके बाद मुझे दिल्ली जाना पड़ गया था और बड़ी ही मुश्किल से मुझे ये इन्विटेशन मिला था गाइज़। भाई मेरे कपड़े भी तैयार नहीं थे, मेरा कुछ भी तैयार नहीं था। हम उसी दिन घर पे आया था और उसी रात में मेरी दिल्ली के लिए ट्रेन थी। उस दोपहर वाले बीच और उस शाम वाले बीच में मैंने कैसे-कैसे तो अपने कपड़े तैयार किए, अपना मेकअप तैयार किया, जो भी मुझसे हो पाया था। वहाँ पे ये था कि आपको स्टाइलिश कपड़े पहनने हैं। तो बस मैं अपने सारे सामान के साथ निकल पड़ी थी दिल्ली के लिए। और जो लोग चाय लवर है वो तो मैं मत शायद मे बी अभी वो ऑर्डर दे दें कि भाई चाय बना दो, देख के मन करने लगा। और ये चाय वाक़ई इतनी इतनी ज़्यादा बेहतरीन चाय थी ना ये, और उससे भी ज़्यादा बेहतरीन था ये देखिए आप इसे देख पा रहे हो? इतना बेहतरीन सा कप, मतलब क्या ही बताऊँ मैं यार। बस फिर हम अपने फ्रेंड के यहाँ पे रुके हुए थे पीजी में और हम रेडी हुए और उसके बाद हम पहुँच चुके थे यहाँ पे। इसका नाम था भारत मंडपम और यहाँ पे बहुत ही बड़े-बड़े इवेंट्स होते हैं। तो हम सुबह में बिल्कुल दिल्ली पहुँचे थे और 8 से लेके 11 बजे तक रेडी हुए और यहाँ पे 11 बजे तक हम पहुँच भी गए थे। और सच बताऊँ ना, क्या माहौल था यार। हर तरफ इतने अच्छे-अच्छे इन्फ्लुएंसर्स मुझे देखने को मिल रहे थे और यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े शोरूम्स जो होते हैं वो भी अपना यहाँ पे आके कोलैब करते हैं और ये काफ़ी बड़ा एक्चुअली ग्राउंड है वहाँ का। और ये रही मैं, आपकी प्यारी सी तनाज़, आई एम गिविंग द आउटफिट चेक। और ये मेरा प्यारा सा ड्रेस था और मैं बड़ी ही प्यारी लग रही थी उस दिन। और सच बताऊँ तो इतने बड़े अपॉर्चुनिटी के लिए आई वुड रियली लाइक टू थैंक्स टू फ्लिपकार्ट एंड कोइन्फ्लुएंसर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू लाइक सी ऑल द अमेजिंग थिंग्स एट अ प्लेस। और ये देखिए प्रिटी वुमन, देखो देखो ना, ऐसा करके यहाँ पे बहुत सारे बोर्डिंग्स बने हुए थे। और सच बताऊँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था यार। पता नहीं, शायद ये मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे वन ऑफ द लाइक पहला सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और यहाँ पे मैं बिल्कुल बिना भी किसी शर्म के अच्छे से पोज़ कर रही थी और मैं सच बताऊँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी। और जब सबको मैं देख रही थी, सब इतने ज़्यादा सुंदर लग रहे थे और ये बिल्डिंग इतनी बड़ी थी कि ख़त्म ही नहीं हो रही थी। हम सिर्फ़ एक कोने पे थे और एक ही कोने पे रह गए। मतलब बहुत लोग सोच रहे थे कैसे तुम्हें इन्विटेशन मिला, कैसे इन्विटेशन मिला? तो बेसिकली जब आपके इंस्टाग्राम की रीच अच्छी होती है, आपके जो रियल ऑडियंस होती है, उन्हीं के बेसिस पे ही आपको ये जो है चांस मिल पाता है। मैं डरी भी हुई थी क्योंकि मेरे मुझे लगता है सबसे कम फॉलोवर्स थे वहाँ पे और सबको एक टास्क मिला हुआ था। ये रहा मेरा एंट्री पास। आपको बेसिकली एक बैंड सा लगा देंगे जैसे कॉन्सर्ट्स वगैरह में मिलते हैं, प्यारा सा पर्पल बैंड था। और उसके बाद आपको ये जो मेरे हाथ में था, ये इन्विटेशन कार्ड था, मैंने अभी तक सँभाल के रखा हुआ है यार। मुझे इससे बड़ा लगाव सा है। उसके बाद फिर ये देखिए कितना बड़ा था, मतलब ये शायद आप आधा भी नहीं देख रहे हो, ये इतना ज़्यादा बड़ा था। अभी इसके 1 दिन पहले ही ये 2 दिन ये इवेंट हुआ था और मैं आपको सच बताऊँ, 1 दिन पहले यहाँ पे जाह्नवी कपूर और बहुत बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आई थी और मज़ा आ गया था उन सबको दूर से ही देख के। मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था और काफ़ी भसड़ भी मच चुकी थी क्योंकि यहाँ पे जो है आपको फ्री में बुलाया गया था, सब कुछ आपको खाना-पीना काफ़ी कुछ था यहाँ पे आपके लिए। लेकिन दिक्कत इस बात की थी कि जो आपको पैकेज मिल रहा था, बेसिकली जो आपको हैम्पर मिल रहा था, उसके लिए 1 दिन पहले, मेरे आने से 1 दिन पहले ही जो है काफ़ी उसमें भसड़ मच चुकी थी। तो मेरे जो लोग थे मुझे कमेंट कर रहे थे, भाई मेला है वो मत जाओ, वहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स का मेला है और कुछ नहीं। लेकिन मैं बताऊँ, मुझे ऊपर वाले पे भरोसा था, मुझे मेरे घर वालों ने बड़ी दुआ करी थी इस चीज़ के लिए और सब कुछ इतना स्मूथ हुआ ना कि जितनी पहले दिन भसड़ मची थी, शुक्र है कि मेरा पहले दिन वाले में मुझे इन्विटेशन नहीं मिला, मुझे दूसरे दिन वाले में इन्विटेशन मिला था। Yes, I'm here at Flipkart Glamour Fashion event and I'm so excited, and this is the like beauty lounge, beauty sleep lounge. So excited to just shoot everything Rest, here. reset, glow. यहाँ पर मतलब सारे लोग इतने ज़्यादा एन्जॉयमेंट में थे सब लोग। और ये देखिए जगह-जगह पे यहाँ पे फ़ोटो सेशन के लिए बड़ी अच्छी-अच्छी और प्यारी-प्यारी चीज़ें बनी हुई थी। मैं तो खूब ही ज़्यादा एन्जॉय कर रही थी और ये आउटफिट चेक देने के मामले में तो हम कभी भी किसी तरीके से पीछे नहीं हट सकते हैं। फिर ये देखिए, ये मैंने इसके साथ बड़ी ही मस्ती करी थी, मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था इसके साथ। मतलब ये इतना प्यारा-सा था ना। और ये सैनफे ब्रांड तो आप सबसे वाकिफ़ ही होंगे, सैनफे इज़ अ वेरी गुड ब्रांड इन टर्म्स ऑफ सो मेनी थिंग्स। और ये जो यहाँ पे आपको छोटे-छोटे होल्स दिखाई दे रहे हैं इसके अंदर, इसमें मैंने बस झाँक लिया और मैं वाक़ई डर गई थी क्योंकि इसमें एक लड़का खड़ा था, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। मतलब कैसे ये लोग कितनी मेहनत करते हैं यार कुछ पैसों के लिए। आई एम जस्ट रियली एप्रिशिएटिंग। तो मैंने भी थोड़ा-थोड़ा-सा इसको चिढ़ा ही देते हैं और फिर मैंने भी इसको थोड़ा-सा चिढ़ाया, मज़े लिए इसके। और कहाँ ही जाने वाला है यार, मतलब गाँव की चीज़ें किसी लड़की के अंदर से तो नहीं जा सकती। यहाँ पे मेरा फिर से मुझे लगा चलो स्पोर्ट्स खेलते हैं। बड़ा यहाँ पे जगह-जगह पे यहाँ पे बहुत सारे गेम बूथ बने हुए थे। फिर मैंने खेला और मैंने जीता भी। मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कोई भी गेम मैंने खेला और मैंने जीता ना हो। और ये पता नहीं कहाँ ही चला गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। बट स्टिल मैंने शूट किया, ये
सोलफ्लावर ब्रांड है, यहाँ पे भी बहुत सारे लोग, आप लोग इसको जानते ही होंगे सोलफ्लावर ब्रांड को। ये बहुत ही अच्छा ब्रांड है, इसके ऑयल्स बहुत अच्छे होते हैं, स्पेशली रोजमेरी लैवेंडर ऑयल, आई मीन लव्ड इट, बहुत बेहतरीन है। इनका बूथ अभी तक ओपन नहीं था, तो फिर हम लोग यहाँ से चले, हम लोग जब ओपन होगा तब हम लोग आएंगे यहाँ पे गेम्स खेलने के लिए। वीवेल जो था ये ओपन हो चुका था और हम लोग यहाँ पे बहुत सारे गेम्स भी खेले, मतलब क्या ही बताऊँ, इनके कैमराज़, इन सबके अपने बूथ के अपने अलग-अलग कैमराज़ थे, वो अपने अच्छे-अच्छे फेसेस को रिकॉर्ड कर रहे थे, शूट कर रहे थे और इन्होंने लिटरली मुझे शूट किया था, मतलब मुझसे पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से इन्होंने मुझे शूट किया। मैंने इनको इतना अच्छा-अच्छा आइडियाज़ भी दिया था और ये लोग काफ़ी मेरे से इम्प्रेस हो गए थे। हाँ। It's a good day. It's a good day. It's a good day. It's a good day, honey. It's a good day. It's a good day. It's a good day. वो सब शूट करने के बाद हम आगे बढ़ चुके थे निविया की तरफ। मैंने बताया आपको बहुत सारे ब्रांड्स थे वहाँ पे, तो फिर हम बड़े निविया की तरफ और भाई निविया वाले में इतनी ज़्यादा भसड़ थी ना, मतलब इतना ज़्यादा शोर वहाँ पे, इतने ज़्यादा लोग थे। निविया इज़ ऑब्वियसली अ वेरी गुड ब्रांड और मैं सच बताऊँ, मुझे इतने ज़्यादा टेक्स लग गए सिर्फ एक वीडियोज़ को बनाने। वहाँ पे इनका ये था कि आपको कम से कम हर एक ब्रांड पे एक वीडियोज़ बनानी, तभी आपको वो हैम्पर मिलेगा। मतलब मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो चुकी थी उस वक्त। मैंने टेक 1 लिया, उसके बाद फिर मैंने बहुत सारे टेक्स लिए, टेक 2 लिया और उसके बाद टेक 2 में कहीं उसके बाद जाकर तो मेरे कुछ अच्छी वीडियोस जो हैं वो शूट हो पाए थे। और फाइनली मैंने कहा, सबके अपने बूथ पे अपने कैमरामैन थे और ये देखो कैमरामैन मुझे शूट कर रहे थे और मुझे तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था। जैसा कि मैंने आपको कहा कि हर अपने बूथ पे एक गेमिंग जोन था और वैज़लीन की शूट के टाइम पे तो मैं तो जीत ही गई। ऑल्दो मैंने चीटिंग थोड़ा बहुत करा था, ठीक है। इसको आपको देखना था 6 सेकंड में और 6 सेकंड में याद, पहले आपको आगे झाँकना था, उसके बाद फिर आपको 6 सेकंड में इसको वैसे ही असेंबल करना था। और मैं सच बताऊँ, मैं देखना बीच-बीच में मैं अपनी दोस्त की तरफ देख रही थी कि यार देखो ना ये सही है। वो मुझे इशारा कर रही थी और उसके इशारे मुझे कुछ ख़ास समझ में नहीं आए, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं तो उसको जानती हूँ 10-12 साल से, तो मुझे कहीं न कहीं पता चल चुका था कि यार ऐसा ही कुछ होने वाला है। एंड फाइनली हम जीत चुके थे और हमें काफ़ी अच्छा उस पे भी हैम्पर मिला था। और ये रहा एक हमारा ये अगेन यहाँ पे एक रनवे बना हुआ था ग्लैम अप का एंड लुक एट माय हैम्पर्स गाइस, आई मीन आई वाज़ ऑन द स्काई और मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। यार मैं बताऊँ आपको, सच में मुझे हमेशा से लगता था, जब इन्फ्लुएंसर की चीज़ भी नहीं आई थी, ये वर्ड भी नहीं आया था, तो भी व्हेन आई वाज़ इन क्लास मे बी 6 और 7, तभी मुझे लगता था कि आई वांट टू बी वेरी डिफरेंट। मुझे सबसे बहुत ज़्यादा अलग होना है। मेरे बचपन से कोई ऐसा खास ड्रीम नहीं रहा दैट आई वांटेड टू बी दिस डॉक्टर, इंजीनियर, फलाना ढिमकाना एंड ऑल। आई जस्ट वांटेड टू बी वेरी यूनिक और वो किसी भी तरीके से आ सकती थी और मुझे ऐसा लगता है कि उस दिन मैंने अपने ख्वाबों को जिया था। आई वाज़ सुपर डुपर हैप्पी और मैंने आपको कहा कि मैंने कोई ऐसा गेम नहीं जो नहीं जीता। और ये देखिए, आपकी गायिका तनाज़, अगर वहाँ पे हर चीज़ था और अगर वहाँ पे एक म्यूज़िक ज़ोन बना हो, म्यूज़िक बूथ बना हो, तो मैं वहाँ कैसे पीछे हट सकती हूँ और मेरा गाना सुन। ओके बाद फाइनली अब इवेंट ख़त्म हो चुका है और मुझे बहुत सारे मेरे ही लोग हैं जो मुझे कल हुए इवेंट की रील भेज के कह रहे हैं, देखो कोई इवेंट जैसा नहीं था, मेला था, इतने झगड़े हुए, लड़ाई हुए हैम्पर्स के लिए, बहुत सारी चीज़ें मुझे खुद मेरे अपने मुझे भेज रहे हैं। आई फीलिंग सो डिस्गस्टिंग टू से कि ऑफ कोर्स हम 2000 प्लस फॉलोअर्स वालों को यहाँ पे इनवाइट किया गया, तो ये रश होना बिल्कुल लाजमी था। बट येस, आई वांट टू टेल यू कि आज का इवेंट वाज
स्मूथ लाइक डैम, बहुत मज़ा आया। मैंने बहुत सारे गिफ्ट जीते हैं हर एक ब्रांड से, मैंने हर एक ब्रांड से कोलैबोरेट किया है एंड दिस एक्सपीरियंस इज़ आई जस्ट वांट टू से कि बहुत नेक्स्ट लेवल का है। कोई गैदरिंग नहीं है, कोई भीड़ भड़ाका कुछ भी नहीं है। थैंक गॉड मेरा 20th वाले में हुआ था जिसमें मैंने बहुत सुकून से सब कुछ खेला जीता एंड नाउ इट्स टाइम टू एग्जिट एंड यस, जो लोग मुझे ना रील की वीडियोस भेज रहे हैं कि ये क्या था, मेला था, तो प्लीज़ स्टॉप इट। मैं यहाँ हूँ और तुम वही हो। सो यस फाइनली फाइनली ख़त्म हुआ सब कुछ एंड यस सब कुछ बहुत अच्छा था, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एक्सपीरियंस था, बहुत मज़ा आ रहा है। अभी बहुत से लड़कियां हैं जो शूट कर रही हैं, लाइक दे आर शूटिंग अराउंड। कैसे मैं दिखाऊँ, लेट मी जस्ट शो यू। ये देखो, ये शूट कर रही है, ये शूट कर रही है, ये शूट कर रही है, ये सब शूट कर रहे हैं, वे शूट कर रहे हैं, वे शूट कर रहे हैं। दे ऑल आर, आई मीन दे ऑल आर शूटिंग एंड आई एम लाइक जस्ट लविंग देम। They are just so pretty. तो हम दिल्ली से आए थे और करीबन 12 बजे करीब हम इलाहाबाद वापस पहुंच चुके थे और आप यकीन नहीं करोगे उसकी शाम में ही मेरा एक डांस का वर्कशॉप था और मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज़्यादा थकी थी लेकिन बहुत एक्साइटेड बिकॉज आई लव डांस और क्लासिकल डांस में तो मैं कहाँ ही पीछे हट सकती। ये माधुरी मैम है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी वो वर्कशॉप वो कंडक्ट करवा रही थी तो मुझे लगा वाई नॉट टू गो देयर। और ये मेरा बेसिकली एक बार्टर कोलैब था जिसमें इन्होंने मुझे सिर्फ बुलाया था शूट के लिए एंड मुझे इसमें कोई भी इनरोलमेंट नहीं करनी पड़ी थी और सिर्फ इन्होंने मुझे बुलाया था। और मैं सच बताऊँ मैं तो सीखते ही रह गई यार, मतलब बैठ के उठ के हर तरीके से मैं सीखना चाह रही थी। मेरा हाथ ज़्यादा क्लासिकल नहीं है, मतलब मुझे थोड़ा हिप हॉप पसंद है तो कहीं न कहीं मुझे मुश्किलें आ रही थी लेकिन फिर भी मैंने काफ़ी कुछ सीखा वहाँ से और सच बताऊँ तो मज़ा ही आ गया। मैंने दोस्त भी बनाए वहाँ पे बड़े ही प्यारे-प्यारे और आप देख पा रहे हो कि उनके एक्सप्रेशंस इतने टॉप नॉच थे, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। मतलब इतने सारे लोगों ने वर्कशॉप को अटेंड करा। इलाहाबाद में इतनी ज़्यादा मुझे लगता है इन सब चीज़ों की क्रेज़ नहीं है। यहाँ पे जब जब कभी भी ना किसी चीज़ में इन लोग को पैसे देने पड़ते हैं ना तो सब के सब बैक ऑफ कर जाते हैं। मतलब इन लोग को फ्री फंड की चीज़ें चाहिए होती हैं। और अब यहाँ पे जितने भी लोग देख पा रहे हो ना, ये सब के सब मतलब वाक़ई इन सारे ग्रुप व्हाट अ अमेजिंग ग्रुप आई हैव फाउंड ऑन दैट डे। और ये प्यारी सी सुंदरी थी, मुझे नाम तो नहीं याद है बट शी वाज़ सो ब्यूटीफुल एंड वो बिल्कुल हम दोनों फ्लेक्स कर रहे थे, कहीं न कहीं हमारे कपड़े थोड़े मैच कर रहे थे। उसका दुपट्टा मेरे कपड़े से और मेरा दुपट्टा उसके कपड़े से मैच कर रहा था। और ये थी दिशा एंड शी इज़ सच अ ग्रेट डांसर एक्चुअली। मतलब क्या ये क्लासिकल डांस करती है और एक बार में उससे सब कुछ सीख लिया और ये फिर मुझे सिखा रही थी एंड ये मेरी प्यारी सी फ्रेंड भी मैंने उस दिन बना लिया। और इसका स्टेप देखो यार कितना प्यारा है, मतलब मेरा तो मुँह ही बना हुआ था डांस करने में क्योंकि मैं डांस सीखने में इतनी बिज़ी थी कि एक्सप्रेशन ही नहीं दे रही थी बट वो तो हर कुछ उसका बिल्कुल टॉप नॉच था। थोड़ा दूर भाई इतना ज़्यादा डांस सीखते-सीखते मेरी तो हालत ख़राब हो चुकी थी। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मतलब क्लासिकल डांस दिखता ईज़ी है, क्यों 6, 7, 12 साल लोगों को लग जाते हैं सीखने में और हम लोग ऐसे 1 घंटे के वर्कशॉप में तो नहीं सीख पाते। उसके बाद क्या मैम सबसे मिली, वो इतनी पेशेंस वाली थी, मतलब हर एक लोगों ने अपना अलग-अलग डांस शूट करवाया था एंड शी वाज़ सो हम्बल एंड पेशेंट। मैंने सबका रिव्यू लिया, अब आप देखो इसे। लगा? बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा। शो मी द थम्स अप देन। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। मज़ा आया? स्टेप सीखा? हाँ हाँ फर्स्ट टाइम था ये?
हाँ मेरी फर्स्ट। मजा आया? Show me the thumbs up. How was the experience? बहुत अच्छा था। Show me the thumbs up. So how was the experience? Amazing. Then show me the thumbs up. Yeah, okay. मर्द की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है जब वो अपनी बीवियों की ख्वाहिशों को ज़िंदा रखता है। और मुझे यहाँ के सारे आए हुए आंटियों के हस्बैंड्स के ऊपर बड़ा ही प्राउड फील हो रहा था कि उन्होंने इसको ज़िंदा रखा है। यार यहाँ पे जब इन आंटियों को मैं देख रही थी तो मैं हमेशा से ये सोच रही थी काश मेरी भी मौसी, मेरी भी मम्मी, मेरी भी आंटियाँ, जितने भी लोग मेरे से जुड़े हुए हैं, काश वो भी ये ज़िंदगी जी पाते हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मेरे थ्रू उनको ये मौका ज़रूर मिलेगा। तो बस जी आज के व्लॉग्स में सिर्फ आपको ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग्स और भी चाहिए तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें और हाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, सब्सक्राइब।